एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चन में या प्रॉफिट फाइंड करना है या फिर लॉस। क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि हम जितने में चीज़ खरीद रहे हैं, सेल प्राइस जितने में हम बेचेंगे। अगर हम चीज़ कम में ख़रीदेंगे और ज़्यादा में उसको बेचेंगे तो वो हमारे पास प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ज़्यादा में ख़रीद कर कम में बेचेंगे तो वो लॉस होगा। अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस 50 है और सेल प्राइस है हमारे पास 70। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास 50 रुपीज़ है और सेल प्राइस 70, यानी कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। पहले हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट में हम करेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास है 70 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़। दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20, तो हमारे पास इसका प्रॉफिट है 20 रुपीज़। अब एक हमने प्रॉफिट फाइंड करना था और साथ में ही हमने प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास आया है 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई 100। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 51 ज़ार 50 होते हैं, 52 ज़ार 100। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। यानी जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है वो है 40%। अगला सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस इक्वल है ₹1540 और सेल प्राइस है 1386। अब इसमें कॉस्ट प्राइस 1540 है, ज़्यादा है, और जो सेल प्राइस है, जितने हम चीज़ को सेल कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो है कम है। तो इसका मतलब है ये हमें हो रहा है लॉस। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इक्वल है। अब लॉस में हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। प्रॉफिट में करेंगे तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1540 माइनस सेल प्राइस है 1386। तो हमने इनको माइनस करना है, तो 10 में 6 गए 4, 13 में से 8 गए तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 5। यहाँ 4 था, 4 में से 3 गए 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी हमारे पास जो लॉस है वो है 154 रुपीज़। अब हमने इसका भी लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट हमारे पास है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब लॉस हमारे पास आया 154, कॉस्ट प्राइस है 1540 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा और 154 1 ज़ार 154, यहाँ पे ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%। जो हमारे पास इसमें लॉस है वो है 10%। अगला इसका थर्ड पार्ट है, हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹125 और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹20। अब जो ऊपर हमने दो क्वेश्चन किए उसमें हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, हमने फाइंड करना है, जबकि इस क्वेश्चन हमें प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है। तो हम इसमें दोबारा से प्रॉफिट नहीं फाइंड करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट हमें इसमें दिया हुआ है 20, कॉस्ट प्राइस है 125 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे 25 के टेबल से। 25 5 ज़ार 125 होता है, 25 4 ज़ार होता है 100। अब इस 5 और 20 की भी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल है 16%। तो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है वो है 16%। अगला इसका है 4 पार्ट है, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है
12.5 और लॉस हमें दिया हुआ है 2.5। इसमें भी लॉस दिया हुआ है तो हम सिंपल लॉस परसेंट का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। लॉस परसेंट इक्वल है लॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब लॉस इसमें हमारे पास है 2.5, कॉस्ट प्राइस थी 12.5 मल्टीप्लाई 100। इसमें हम पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। 2.5 लिखा, इसका पॉइंट ख़त्म हुआ तो इसका आ गया यहाँ नीचे 10। यहाँ पे ये डिवाइड बाय 12.5 है तो हम इसको डिवाइड का साइन लगा के इसको 12.5 को ऊपर ले आएंगे। इसका भी पॉइंट यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसका भी आ जाएगा 10, साथ में मल्टीप्लाई 100। अब ये जो डिवाइड का साइन है ये इसी का, ये जो हमने लाइन होती है ये भी डिवाइड होती है, हमने इसकी वजह से डिवाइड का साइन लगा दिए। तो हम इसको नीचे लिखेंगे 25/10। इसका यहाँ पे हम लेंगे रेसिप्रोकल। ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये उलट जाएगा, यानी 10/125 हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई 100। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, इसकी होगी 25 1 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 होता है, और 5 और या हम दोबारा लिख लें 100/5, और इस 5 और 100 की हम कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास इसका जो लॉस है वो है 20%। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बैग कॉस्टिंग ₹50 इज सोल्ड फॉर ₹45। अब बैग की कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है ₹50 और सेल प्राइस है 45। तो हमने इसका प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल है ₹50 और सेल प्राइस हमें दी हुई है इसमें ₹45। अब 50 में हम उसको ख़रीद रहे हैं, 45 में हम बेच रहे हैं, तो ये हमें हो रहा है लॉस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले लॉस इक्वल है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 50, सेल प्राइस है 45, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसमें हमें लॉस यानी नुकसान हो रहा है ₹5 का। अब लॉस हमने फाइंड कर लिया, हम यहाँ पे करेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट में हमारे पास होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमारे पास हो रहा है ₹5 का, कॉस्ट प्राइस है 50 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 50 1 ज़र 50, 50 2 ज़र 100 होते हैं, 5 2 ज़र 10, यानी इसमें जो लॉस है वो है 10%। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनिया बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹15,000। कि सोनिया ने एक कंप्यूटर ख़रीदा है ₹15,000 का एंड सोल्ड इट फॉर ₹15,900, और उसको उसने बेच दिया है ₹15,900 में। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमने इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लिख लेंगे पहले 15,000 और दूसरी हमें यहाँ पे दी हुई थी सेल प्राइस है हमारे पास ₹15,900। अब हम 15,000 में ख़रीदा है और 15,900 में उसने बेचा है, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस हमारे पास है 15,900 माइनस कॉस्ट प्राइस है 15,000, माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900 की। हमें जो है ₹900 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने इसमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट इसमें हमारे पास हो रहा है ₹900, कॉस्ट प्राइस है 15,000 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसके 2 ज़ीरो इससे ख़त्म कर लेंगे, ये ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बाकी रह गया 15 और 90। तो हम कटिंग करेंगे, 15 1 ज़र 15 होता है, 15
6090 होता है हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 6% की, हमें जो है 6% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150। इसमें हमें दिया हुआ है कि नुकसान हो रहा है ₹150 का। व्हेन एन आइटम वाज सोल्ड ₹2350। जब एक चीज़ हम बेच रहे हैं 2350 में, तो फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट। हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है और साथ में लॉस परसेंट भी देखना है। तो पहले हम लिख लेंगे कि लॉस हमें दिया हुआ है ₹150 और साथ में हमें दी हुई है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस है ₹2350। हमने पहले इसमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेल प्राइस प्लस लॉस के। अगर हम लॉस और सेल प्राइस को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास थी 2350 प्लस लॉस है ₹150। तो इनको हमने प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। 5 और 5 को किया 10 का 0, यहाँ पे 1 कैरी 3 4 और 1 5 और साथ में ये आ जाएगा 2, यानी ₹2500 हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया, हमने इसमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फार्मूला हमारे पास है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस इसमें हमें हो रहा है ₹150 का, कॉस्ट प्राइस आई है 2500 मल्टीप्लाई 100। इसके 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ कटिंग करेंगे 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 3 ज़ा 15 और ये ज़ीरो साथ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 30/5। इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 6 ज़ा 30। तो हमारे पास है 6% इसका लॉस हो रहा है। नंबर 5 है फ़ारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड फॉर ₹500। कि फ़ारूक ने जो है कुछ वेडिंग कार्ड्स ख़रीदे हैं जो कि ₹500 की हैं। ही सोल्ड दैम फॉर ₹480। वो इनको ₹480 में बेच रहे हैं। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हमें इसमें दी हुई है कॉस्ट प्राइस है 500 और सेल प्राइस हमें दी हुई है 480। अब हमने 500 में ख़रीद रहे हैं, 480 में उसको बेच रहे हैं, तो ये हमारे पास लॉस है, ये नुकसान हो रहा है हमें। हम यहाँ लॉस का लिखेंगे पहले। लॉस इक्वल है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500 और सेल प्राइस है 480। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 20। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि लॉस परसेंट कितना है इसका। हम यहाँ इसका लिखेंगे लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमारे पास है 20, कॉस्ट प्राइस है 500 मल्टीप्लाई 100। तो हम यहाँ पे 100 1 ज़ार 100, 100 5 ज़ार 500, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो हमारे पास इसमें जो लॉस हो रहा है वो है 4%। क्वेश्चन नंबर 6 है हसन सोल्ड अ फैन फॉर ₹2500। कि हसन जो है वो एक फ़ैन बेच रहा है ₹2500 में एंड हैड अ लॉस ऑफ ₹500 और उसमें उसको जो नुकसान है वो है ₹500 का। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट। हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है और साथ में लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सेल प्राइस इक्वल है ₹2500 और दूसरा में दिया हुआ क्वेश्चन में लॉस है ₹500 का। तो पहले हमने इसमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेल प्राइस प्लस लॉस। सेल प्राइस हमें दी हुई है 2500 और लॉस हमारे पास हो रहा था 500 का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹3000। ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसका लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट का हमारे पास फार्मूला होता है लॉस बाय
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब लॉस हमारे पास है 500 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इसमें है 3000, ये हमने जो फाइन की 3000 ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसके 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, इसका ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा 50/3। हमने इसको डिवाइड करना है 50/3 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.66। हम इसको आगे राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 16.67।